हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आमतौर पर सभी के घर पर आसानी से अवेलेबल होती है। तो चलिए इस आसान से फिरनी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 500 ml दूध, यानी कि मैं आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ आप कोशिश करें कि आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं हो तो आपके घर पर जो भी दूध आता है, जो भी दूध अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी में मैं आपको सभी चीज़ों के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध को हाई फ्लेम पर रख दिया था ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है ना, तो फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी तरह पकाऊंगी। और इसके किनारे पर जो भी मलाई लगती है उसे स्क्रैच करते हुए मिला लेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। और अब मैं इसे अगले 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच बासमती टुकड़ा राइस। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो खाने वाला चम्मच आता है उससे 2 चम्मच मैंने लिए। इसे बस एक बार वॉश कीजिए क्योंकि हमें इसका स्टार्च नहीं निकालना है। वॉश करके मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब इसका पानी हम निकाल लेते हैं और इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। और इसे हमें अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी डालूंगी, या फिर आप 2 से 3 चम्मच दूध डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से पेस्ट के फॉर्म में आ गया है और छोटे छोटे से आपको इसमें चावल के टुकड़े भी नजर आएंगे। तो बस इतना ही हमें ग्राइंड करना है। तो ध्यान रखना है, आधा लीटर दूध के लिए हमें सिर्फ 2 चम्मच चावल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ दूध 5 मिनट से बॉईल हो रहा था। अब जो हमने चावल का पेस्ट बनाया है इसमें डाल देंगे हम कंटिन्यूस चलाते हुए। और फिर ये जो चावल का मिक्सचर है वैसे भी बहुत ही बारीक सा हमने ग्राइंड किया था, तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इसे चेक करते रहिए और इस तरह से किनारे से मलाई निकाल कर आप स्क्रैच करते रहिए और चलाते रहिए। तो इसे मैं कंटिन्यूस इसी तरह स्टर करूंगी। तो देखिए, जो चावल के बारीक बारीक से कण हैं अब ये पूरी तरह नहीं पकेंगे। उसकी पहचान ये है, जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो दूध जो है वो क्रीमी सा हो जाता है और चम्मच को इस तरह से कोट कर लेता है। तो अगर चम्मच इस तरह से कोट होता है मतलब जो चावल है वो पूरी तरह से पक चुके हैं। तो देखिए, बस ये मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें इलायची पाउडर। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। साथ ही में अब इसमें जाएगी 4 चम्मच चीनी। तो आपको ये रेशियो अच्छे से याद रखना है। आधा लीटर दूध के लिए आपको लेना है 2 चम्मच चावल, और चावल की डबल क्वांटिटी मतलब 4 चम्मच हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। और अगर आप थोड़ी मिठास ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच आप बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 चम्मच जो है वो परफेक्ट होती है। अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो नॉर्मली ये जो फिरनी होती है इसे इस तरह के मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। ये ट्रेडिशनल तरीका है इसे सर्व करने का। तो इसे सर्व करने से पहले मैंने इस कुल्हड़ को पानी में कुछ टाइम के लिए भिगो दिया था। और अब यहाँ पर जो बाकी की फिरनी है इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मैंगो का पल्प। मैंने आम लिया था, उसे बस ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो दूसरे टाइप की फिरनी है, मैंगो फिरनी, वो बनके तैयार होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सिर्फ आपको एक बेस बनाना है। या तो आप उसे प्लेन सर्व कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप मैंगो फिरनी बना के सर्व कीजिए, या फिर आप कोई भी दूसरा फ्लेवर पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी फिरनी भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मैंगो फिरनी और प्लेन सिंपल वाली फिरनी सर्व कर ली है। अब इसको गार्निश कर लेते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट से। आप चाहिए तो इस पे थोड़े से रोज पेटल्स भी डाल दीजिए, उससे और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, डेकोरेटिव लगेगा। तो आप इसे इफ्तार के लिए बना सकते हैं या फिर ईद में एज अ डेजर्ट बना सकते हैं। बस 3 चीज़ों से दूध, चावल और चीनी से बनके तैयार हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस मिठाई अफलातून बनाने की रेसिपी, जो कि कई वेराइटीज में बनती है और काफी एक्सपेंसिव भी होती है।
तो इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल ओरिजिनल अफलातून जैसी रेसिपी बहुत ही सस्ते में घर पर बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले आधा कप घी। तो आप अपने घर के किसी भी कटोरी या कप का मेजरमेंट सेट कर लीजिए और जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी और फिर सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जब तक ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर। और फिर जैसे ये पक जाती है इसमें जाएगी आधा कप चीनी और चीनी आप पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं डालिए, इसी तरह से क्रिस्टल से हम डालेंगे क्योंकि हमें चीनी को कैरेमलाइज करना है। जैसे ही चीनी इसमें मिक्स हो जाती है हम इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। ये बहुत आसानी से जनरल स्टोर पे सैशे में मिल जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 10 रुपए का एवरीडे का सैशे मिलता है। तो मैंने ये आधा कप मिल्क पाउडर डाल दिया है, इसे भी पकाते हैं। ध्यान रखना है आपको फ्लेम लो ही रखना है और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। साथ ही में मैंने इलायची पाउडर डाला है, मिक्स करते हैं। नेक्स्ट जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये है 2 चम्मच हॉर्लिक्स पाउडर, जो बच्चों का हॉर्लिक्स होता है ना, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा, आप डाल दीजिए। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पूरी तरह से कैरमलाइज नहीं हो जाती है और इस मिक्सचर का कलर नहीं चेंज हो जाता। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है बहुत अच्छी तरह से। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ना तो आपका मिक्सचर इस कलर का हो जाएगा। लो फ्लेम पर इसे पकाते हैं और अब इसमें जाएगा 1 कप खोया और खोया के साथ मैं सेम 1 कप डाल रही हूँ दूध। तो खोया जो है वो गरम मिक्सचर में जाकर बहुत आसानी से घुल जाएगा, उसके अंदर जो भी ये लम्स है वो आसानी से टूट जाते हैं। तो हम इसे कंटिन्यूस इस तरह से पकाएंगे, मिक्स करते रहें, फ्लेम को लो ही रखिए। और इस तरह से मैं जो खोया है उसके छोटे छोटे से पीसेस को इस तरह से प्रेस करते हुए उसको हम फोड़ देंगे, जो भी छोटे छोटे से टुकड़े हैं। तो देखिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब इसे पकाना कब तक है, तो जब तक ये इस तरह से लम्प फॉर्म में नहीं आ जाता है ना तब तक आपको इसे पकाते रहना है। ये मिठाई जो है इसे बनाना बहुत आसान है, कोई भी इसे बहुत आसानी से परफेक्टली 100% बिल्कुल अफलातून जैसे बना सकता है, बिना किसी मिस्टेक की बनेगी। आई गारंटी यू कोई भी बना सकता है। तो देखिए ये मिक्सचर बन गया है बिल्कुल आटे की तरह। और अब एक हम प्लेट ले लेते हैं, इस तरह से आप कोई भी फ्लैट थाली ले लीजिए, उसे घी से ग्रीस कर देते हैं और जो मिक्सचर है ना उसे गरम गरम ही आपको इस प्लेट में डाल देना है। पूरा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। ये जो मिठाई होती है ना इसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से मैं इसे स्पैटुला से प्रेस करके थोड़ा सा एक अच्छा सा शेप दे देंगे हम। देखिए मैंने इसे शेप दे दिया है, स्क्वायर शेप। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के लिए आप अपने कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम और पिस्ता यूज किया है। और देखिए ये बस रेडी है। और आपको क्या करना है, एक स्पैटुला की मदद से मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब इस मिठाई को ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। और फिर अब इसे 1 घंटा हो गया है, या अच्छे से सेट हो गई है, ठंडी भी हो गई है। और अब जिस तरह से अफलातून ओरिजिनल वाला होता है, मिठाइयों की दुकान पर मिलता है, उस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कट किया है। तो देखिए हमारा अफलातून बनके तैयार हो गया है। ये मुंबई में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए हमारी मिठाई बनके तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो देखिए लग रही है ना बिल्कुल ओरिजिनल सुलेमान उस्मान वाली मिठाई। और ये जो मिठाई होती है ना, आप जिस मिठाई दुकान से खरीदोगे ना तो वो इस तरह की पैकिंग में देते हैं, तो इसे हम बिल्कुल बाजार जैसा लुक दे देते हैं, इसलिए मैं इसे पैक कर देती हूँ। तो आप इस तरह से इसे पैक कर लीजिए तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी, मार्केट जैसी। तो देखिए ये बनके तैयार हो गई है अफलातून। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवाबी सेवई बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी बनके तैयार होता है। तो हर ईद पर आप शीरखुरमा तो ज़रूर बनाते हैं, तो क्यों ना इस ईद पर कुछ नया ट्राई किया जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं।
तो यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने करीब 200 ग्राम सेवई ली है। आप चाहें तो इस तरह की अनरोस्टेड जो सफ़ेद आती है बिना सिकी हुई वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैं यूज़ कर रही हूँ सिकी हुई सेवई है ये। तो आप दोनों तरह की सेवइयों से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो पहले इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लेते हैं, इसके छोटे छोटे से टुकड़े बना लेते हैं जिससे कि ये सेकने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में करीब मैंने 2 चम्मच घी डाला है। यहाँ पर मैं डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिए क्योंकि डेजर्ट्स में तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये जो सेवई है इसे हम सेक लेंगे। ध्यान रखना है फ्लेम आप मीडियम या लो पर ही रखें क्योंकि ये बहुत ही लाइट हल्की सी होती है तो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। तो इसे हम लो फ्लेम पर इस तरह से सेक लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं 3 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो रेगुलर चीनी आती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसे सेकने में। तो देखिए चीनी इसमें अच्छे से मिल जाए ताकि जो सेवई है वो थोड़ी सी मीठी हो जाए। तो यहाँ पर सेवई तैयार है। नेक्स्ट यहाँ पर एक केक टिन लिया है मैंने, आप कोई भी डिश या कोई भी बोल में बना सकते हैं। तो इसे पहले इस तरह से अरेंज करके इसका एक बेस तैयार कर लेते हैं। तो ये सेविंग क्रिस्प होने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए मैंने आधी जो सेवई है वो डाल दी है बेस में और इसे इस तरह से किसी भी कटोरी या चम्मच की मदद से प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध, यानी कि 2 कप दूध का मैंने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, आप चाहे तो ठंडा दूध भी ले सकते हैं लेकिन गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करें। इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर कस्टर्ड भी नहीं है आपके पास तो आप 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ही यूज़ कर लीजिए। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। तब तक दूध में भी उबाल आ गया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा लो करके हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए, ये जो हमने स्लरी बनाई है कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर की, इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए डालेंगे इसमें ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ जाए। तो देखिए सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। इसे कुछ टाइम तक पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है वो भी निकल जाए और दूध जो है वो भी क्रीमी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है, क्रीमी सा हो गया है। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप मिठास के लिए मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी की जगह अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क डाल लीजिए, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पका लेते हैं चीनी मेल्ट होने तक। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूध के ऊपर की मलाई होती है ना, वो मैंने 2 चम्मच मलाई ली है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तो देखिए दूध काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है, क्रीमी हो गया है। अब यहाँ पर जो सेवइयाँ हमने सेट करके रखी हुई थी उस पर हम इस दूध के मिक्सचर को डाल देंगे। तो ध्यान रखना है हमने आधी सेवइयाँ बेस में डाली है और जो दूध का मिक्सचर है वो भी आधा हम इस पर डालेंगे। जिस तरह से हम बिरयानी की लेयरिंग करते हैं ना, ठीक उसी तरह नीचे हमने बेस सेवइयों का डाला है, नेक्स्ट दूध का मिक्सचर डाला है और अभी ऊपर फिर से हम एक सेवइयों का लेयर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप स्प्रेड कर दीजिए। तो आधी सेवइयाँ हम ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से अरेंज कर लिया। अब आप चाहें तो बस इतना ही बना लिया और उस पर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लें, लेकिन मैं इसे 2 लेयर में बना रही हूँ इसलिए जो बाकी का दूध है वो भी मैंने ऊपर डाल दिया है। नेक्स्ट अब इसकी गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर मैं डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि खोपरे का बुरादा डाल रही हूँ ऊपर से। नेक्स्ट अब जो सेवइयाँ हमने रखी हुई थी ना, उससे मैं इस तरह से इसे डेकोरेट कर लूँगी। ये करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, या फिर आप सेवइयों की जगह यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़े से बादाम डाल देते हैं, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं और बस यहाँ पर हमारी नवाबी सेवई बनके तैयार है। तो है ना बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी। इस पे जो सेवइयों का टेस्ट है उसकी वजह से ये काफ़ी क्रिस्प लगेंगी और जो दूध का मिक्सचर हमने डाला है वो काफ़ी क्रीमी सा लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस डेजर्ट को इस ईद पर। अब इसे हमने फ्रीज होने के लिए रख दिया था, 1 से 2 घंटा ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो डेजर्ट्स है उसका टेस्ट ठंडा होने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ठंडा करने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार है।
तो जैसे कि आप जानते हैं ईद बहुत करीब है और ईद के मौके पर मीठा तो सभी के घर पर बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस शीरखुरमा रेसिपी। तो आप सभी इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है फुल फैट मिल्क 500 मिलीलीटर, साथ ही हमने लिया है ये बारीक सेवई, देसी घी लिया है हमने, कंडेंस मिल्क, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, खजूर, काजू। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर उसके बाद में उसका छिलका निकाल कर हमने उसे कट कर लिया है इस तरह से। तो चलिए अब पैन में पहले हम देसी घी डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये सभी ड्राई फ्रूट्स। पहले मैं डाल रही हूँ खजूर, छुआरे, फिर चिरौंजी, काजू, बादाम और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें पिस्ता। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ टाइम के लिए कुक कर लेंगे। ध्यान रखें आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाए तब तक आपको इसे फ्राई करना है। और इसे इस तरह से कंटिन्यूस चलाते रहें। तो देखिए इसमें से खुशबू आ गई है, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं सेवई और इसे भी कुछ टाइम के लिए फ्राई कर लें। सेवई को भी ड्राई फ्रूट्स की तरह आपको हल्की सी महक आने तक ही पकाना है। देखिए इसने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। तो सेवई भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हमने दूध को अलग से बॉईल नहीं किया है, हम इसी में ठंडा दूध डाल रहे हैं ताकि ये ड्राई फ्रूट्स के साथ में बॉईल हो जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है अच्छी तरह से। तो आप शीरखुरमे को जितने टाइम तक बॉईल करोगे उतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क की रेसिपी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप उसकी जगह चीनी डाल दीजिए। और इसे फिर कुछ टाइम के लिए इस तरह से पकाते रहें। देखिए इसमें एक बार फिर से उबाल आ गया है कंडेंस मिल्क डालने के बाद। तो इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दें। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है और थिक भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश। किशमिश हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग क्वालिटीज़ की आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूध फट जाता है, इसलिए हम इसे लास्ट में डाल रहे हैं। तो देखिए फिर से इसमें उबाल आ गया। आप जितनी अच्छी तरह और जितने ज़्यादा इसे उबालोगे उतना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए मैं इसे 5 मिनट के लिए और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो देखिए ये रेडी हो गया, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी शीरखुरमा रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। आप सभी इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होती है ये रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी, लेकिन इसे आज मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए ना ही मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है,
ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोया यूज किया है, फिर भी ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हमने लेना है 1.5 कप चीनी। ये अराउंड 250 ग्राम्स चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ हमें पहले चीनी की चाशनी बना लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1.5 कप मैंने चीनी ली है, तो हम 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे। और फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि चीनी जो है वो आसानी से घुल जाए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी हमने डाल दी है। तो आप पानी थोड़ा सा कम लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, या तो आप इक्वल लीजिए या थोड़ा सा कम। नेक्स्ट इसमें मैंने 2 से 3 बूंद नींबू के रस डाल दिए ताकि चीनी ठंडी होने के बाद जमना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, आप चाहें तो 2 से 3 इलायची डाल दें, हरी इलायची। नेक्स्ट इसमें मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, या फिर आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। मिला लेते हैं इसे अच्छे से, और हाई फ्लेम पर ही रखना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में चीनी में इस तरह से उबाल आ गया है, मतलब चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट में चीनी जल्दी से घुल जाती है, और अब फ्लेम को हम लो करके पकाएंगे। तो ये जो चाशनी है हमें 2 तार की 3 तार की नहीं बनाना है, बस ये थोड़ी सी ऐसे चिप चिप सी हो जाए, मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है, ये ठंडे होने पे थोड़ी और थिक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस लिए। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी एजेस निकाल दें, इसे 4 टुकड़ों में कर लें या फिर 2 पीसेस में कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा ब्रेड यूज़ करूँगी, मैं इसे कट करके नहीं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने घी रख दिया था जो मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी से है उसका शाही टुकड़ों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो या तो आप इस तरह से इसे डीप फ्राई कर लें, या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइसेस पर घी अप्लाई कर लें और उसे सिर्फ पैन पर रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए इसे पलट पलट कर इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए हमें इसका कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। तो जब तक ये जो रस्क टोस्ट आते हैं जो हम चाय के साथ खाते हैं उसकी तरह क्रिस्प और उसके कलर में ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, निकाल लेती हूँ मैं इन्हें। ठीक इसी तरह से जो बाकी के हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो ओरिजिनल आपने शाही टुकड़े देखे होंगे जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर मिलते हैं, वो पूरी तरह से देसी घी में बनाए जाते हैं, उसे फ्राई भी देसी घी में किया जाता है। यहाँ पर जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस के मैंने जो एंड्स नहीं निकाले हैं, उसका एक और बेनिफिट है कि वो बहुत ज़्यादा फिर तेल या घी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसके किनारे होने की वजह से। तो देखिए मैं इस तरह से सभी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे सभी ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा बर्तन मैं ले रही हूँ जिसमें हमने लेना है दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये 500 ml दूध ले रही हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि जो आप दूध ले रहे हैं वो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में हम खोया, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दूध आप कोशिश कीजिए कि भैंस का दूध इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, साथ ही में 2 चम्मच मैंने लिया है वैनिला वाला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इसकी स्लरी बनाने के लिए। आप चाहें तो पानी से इसकी स्लरी बना सकते हैं, मैं ये नॉर्मल ठंडा दूध ले रही हूँ। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप या तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तब तक दूध में भी उबाल आ गया होगा। तो देखिए दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है हमने फ्लेम को लो कर देना है, और इसे लो फ्लेम पर अगले 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि दूध में थोड़ी से और गाढ़ापन आ जाए। फिर 5 मिनट के बाद जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई है ना कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर की, तो इस तरह से चलाते हुए ही डालें, कंटिन्यूस आप चलाते रहें, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ अगर बन जाएगी तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ सा बन गया है, क्रीमी सा दूध बन जाता है। साथ ही में अब जो कस्टर्ड वाला स्लरी है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यूस आप स्पैटुला चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह की गांठ गुठलियां नहीं बन जाए। तो अगले 5 से 6 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूस इसी तरह पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना रहे इसमें। तो देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। तो जब तक ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता है, तो देखिए इस चम्मच को कितनी अच्छी तरह से कोट कर रहा है, मतलब ये बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारा क्रीमी सा मिक्सचर बनके तैयार है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क, खोया कुछ भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पर अब जो चाशनी है इसमें मैं 2 से 3 बूंद वनीला एसेंस डालूंगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस डाल दीजिए या रोज वाटर का एसेंस डाल दीजिए। तो देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ठंडी होने पर। नेक्स्ट अब ये जो चाशनी है इसमें हमने ब्रेड को डिप कर लेना है। तो चाशनी रखे हुए ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई किए वैसे ही आप इमीडिएटली चाशनी में डाल दीजिए ताकि वो गर्म ही रहेगी उस वक्त। और अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो आप चाशनी को एक बार थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म चाशनी को ब्रेड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए इसी तरह मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से मैं इस टिन में इसे अरेंज कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ट्रे हो, जो भी बर्तन हो उस तरह का उसमें आप अरेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं इसकी 2 लेयर बना रही हूँ ब्रेड की। अब यहाँ पर जो हमारे पास बची हुई चाशनी थी ना वो मैं इस पर डाल दूंगी ताकि ब्रेड जो है वो चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जो हम इसके ऊपर दूध की कोटिंग डालने वाले हैं उसमें मिठास के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितनी मिठास हो सके उससे हमें चाशनी से ही देना है। तो देखिए मैंने सारी चाशनी ऊपर से डाल दी है। नेक्स्ट जो हमने दूध, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना वो हम जल्दी से इस पर डाल देंगे और सभी एंड से, सभी साइड से अच्छे से इसको कवर कर देंगे ताकि ब्रेड के कोई भी स्लाइसेस ना दिखे। तो देखिए जितना भी मिक्सचर था वो हम पूरा इस पर डाल देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे मेजरमेंट्स बताए हैं, आपको आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करना है, 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस, तो आप एग्जैक्ट यही मेजरमेंट्स लीजिए। नेक्स्ट इस पर मैं थोड़ा सा खोपरे का बुरादा डाल देती हूँ, आपके पास है तो आप डाल दें या फिर आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इस पर थोड़ी मेरे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी है वो डाल देते हैं, इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए। तो आपने जो शाही टुकड़े देखे होंगे जो स्ट्रीट पर मिलते हैं उस पर इसी तरह की डेकोरेशन होती है, तो हम भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़े से बादाम डाल देते हैं थिनली स्लाइस्ड, थोड़ा सा मेरे पास पिस्ते का पाउडर रखा हुआ था वो डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस डेजर्ट को ट्राई कीजिए, ईद के लिए ट्राई कीजिए या फिर इफ्तार में ट्राई कीजिए और अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। आपके घर आने वाले सभी गेस्ट को ये पसंद आएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी जो चाशनी थी मैंने उसमें से 2 से 3 चम्मच बचा ली थी, उसे हम ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल दें, उससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है और सरफेस जो है वो शाइनी हो जाता है। तो चलिए अब इसे कट करके हम सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी ये शाही टुकड़े की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।